हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम सीखेंगे एक्सेल में फॉर्मूला लगाना। यहाँ पे एक मार्कशीट है। इस मार्कशीट में हम जितने भी फॉर्मूले लगाएंगे, यानी कि जितने भी फॉर्मूलाज का हम इस्तेमाल करेंगे, वो सारे के सारे फॉर्मूले हम सीखेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा मैं आपको कुछ नए फॉर्मूलाज भी इसमें सिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे एक मार्कशीट का फॉर्मेट है। हम इस मार्कशीट के फॉर्मेट को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। हम सीखेंगे मार्कशीट कैसे बनाते हैं और साथ ही साथ में उसमें फॉर्मूलाज कैसे यूज करते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ एक ब्लैंक शीट में यहाँ पे, और सबसे पहले हम ये मार्कशीट बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे नेम। उसके बाद अगर आपने अगले वाली सेल में जाना है तो आप टैब बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट्स के नेम। मान लीजिए हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी और साइंस। हमने यहाँ पे निकालना है, सबसे पहले हम टोटल निकालेंगे, उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे पास या फेल। पास या फेल निकालने के बाद हम निकालेंगे यहाँ पे मैक्सिमम, उसके बाद हम निकालेंगे मिनिमम और उसके बाद हम निकालेंगे एवरेज। अब देखिए, जब आप नीचे आते हैं तो आप एंटर प्रेस करते हैं इस तरीके से। जब निचली सेल में आते हैं, जब आगे को जाते हैं तो आप टैब बटन प्रेस करते हैं, या फिर इसके अलावा आप अपने कीबोर्ड से जो आपकी एरोज कीज होती हैं उसके थ्रू ऊपर नीचे आगे पीछे जा सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम यहाँ पर कुछ रैंडम नेम्स ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कोमल, हरीश, सौरभ, मुकेश, सूरज, सोनिया, राकेश, रिया, रिंकू। मान लीजिए हमने कुछ नेम लिख लिए हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास इन स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें लिखने हैं, तो हम कैसे लिखते हैं? या तो आप वन बाय वन इस तरीके से लिखा, फिर अगले में गए, फिर वहां पे लिखा, फिर अगले में गए, वहां पे लिखा, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर आप कैसे लिख सकते हैं, आपने इस इंटायर रेंज को सिलेक्ट करना है। यहाँ से मान लीजिए आपने इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद इक्वल्स टू लगाएंगे। रैंड बिटवीन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैं लिखूंगा रैंड बिटवीन। रैंड लिखेंगे, नीचे आ जाएगा। इसमें से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप मैन्युअली लिख भी सकते हैं। रैंड बिटवीन आपने लिखा। अब टैब जैसे प्रेस करेंगे, फॉर्मूला आपका एक्टिव हो जाएगा, यानी कि ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। मिनिमम मार्क्स 33 और मैक्सिमम मार्क्स 99 करके हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करेंगे। देखिए, जैसे कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया तो आपका इंटायर जितने भी सब्जेक्ट्स थे उन सभी में मार्क्स यहाँ पे फिल हो गए। अब मान लीजिए मैं 87 वाला जो ये मार्क्स है इसको 89 करता हूं और एंटर करता हूं, तो आप देखेंगे सारे के सारे मार्क्स चेंज हो गए ऊपर से नीचे तक। फिर से देखिए 58 को मान लीजिए मैंने 60 किया यहाँ पे और एंटर किया, तो सारे मार्क्स चेंज हो जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या करना है, इसको एक वैल्यू में चेंज करना है। मैं इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल C करूंगा, उसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा, यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद ओके कर देना है। तो अब आपके जो मार्क्स हैं वो वैल्यू में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आप मान लीजिए 87 को यहाँ पे 90 करते हैं, तब भी आपके ऑल ओवर मार्क्स में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, किसी भी मार्क्स में चेंज नहीं होगा। अब दोस्तों हमने यहाँ पे निकालना है टोटल। ये हमारे पास स्टूडेंट्स के नेम हैं और ये इनके यहाँ पे मार्क्स हैं। अब हमने यहाँ पे टोटल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इक्वल्स टू सम। जब भी हम टोटल निकालते हैं तो सम फॉर्मूले का यूज करते हैं। टैब को प्रेस करते ही फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा, या फिर आप ब्रैकेट ओपन भी लगा सकते हैं यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, सारे के सारे मार्क्स यहाँ से यहाँ तक टोटल करने हैं। या तो आप इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे B2 लिखिए यहाँ पे और उसके बाद कॉलन लगा के F2 लिख दीजिए, वैसे भी आपका ऐड हो जाएगा। और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। टोटल मार्क्स आपके आ चुके हैं। अब आपने इसको राइट कॉर्नर पे यहाँ पे डबल क्लिक करना है और नीचे तक आपका फॉर्मूला ड्रैग हो जाएगा। इसी तरीके से हम निकालेंगे परसेंटेज। मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स टू, परसेंटेज किसका निकालना है? टोटल मार्क्स का निकालना है। टोटल मार्क्स ये हैं और हमारे पास टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट्स के जो टोटल मार्क्स हैं 100 हैं। मैंने ऑब्लिक 5 किया, यानी कि 5 से डिवाइड किया, एंटर करूंगा तो 70% आ जाएगा। इसी तरीके से इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो फॉर्मूला आपका ड्रैग हो जाएगा। अब हमने निकालना है पास या फेल। पास या फेल के लिए हम लगाते हैं इफ फंक्शन। इफ का यूज कैसे करते हैं, देखिए इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट हम ओपन करेंगे या फिर टैब बटन प्रेस करेंगे। अब हमने क्या, मान लीजिए हमारे पास एक कंडीशन है कि अगर टोटल मार्क्स ये वाले जो मार्क्स हैं, ये मार्क्स क्या हैं, बराबर हैं या फिर बड़े हैं 240 से, यानी कि 240 के बराबर या उससे ज्यादा हैं, तो हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास लिखेंगे, तो पास आना चाहिए। एल्स यानी कि नहीं तो कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फेल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। इन्वर्टेड कॉमा इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब भी एक्सेल में हम टैक्स लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया जाता है। अब आप एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे पास आ जाएगा, क्योंकि आपके मार्क्स 350 हैं।
अब इस फॉर्मूले को आप नीचे तक यहाँ से ड्रैग कर दीजिए इस तरीके से। अब देखेंगे सभी में पास आ रहा है क्योंकि सारे के सारे जो मार्क्स हैं वो 240 से अबव हैं। पर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इसको 240 से नीचे लाते हैं। मैं इसको 98 को यहाँ पे 60 कर देता हूँ और यहाँ पे 60 को यहाँ पे मान लीजिए मैं 30 कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 33। अब आप देखेंगे ये फेल्ड आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं 206 हैं। इसी तरीके से यहाँ पे कर देते हैं, मान लीजिए हम 89 को हम कर देते हैं 50 और 90 को हम कर देते हैं 40 और उसके बाद 76 को हम कर देते हैं 34 और 98 को हम कर देते हैं यहाँ पे 40। तो आप देखिए ये भी फेल आ रहा है क्योंकि मार्क्स 201 हो चुके हैं। इस तरीके से हमने लगाया इफ फंक्शन। अब हम लगाएंगे मैक्सिमम। हमने इसमें पता करना है मैक्सिमम किस स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स टू मैक्स, उसके बाद मैंने टैब बटन प्रेस किया और टोटल वाली रेंज को मैं सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। तो 382 टोटल मार्क्स किसके हैं इस डेटा में? राकेश के हैं। अब इसी तरीके से मिनिमम हम निकाल सकते हैं। कैसे? इक्वल्स टू मिन, टैब बटन प्रेस किया, इस रेंज को सिलेक्ट किया यहाँ से और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। तो यहाँ पे 201 जो मिनिमम मार्क्स हैं 201 वो किसके हैं? सूरज के हैं। अब एवरेज हमने निकालना है। इक्वल्स टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन किया, इस रेंज को मैं सिलेक्ट करूंगा तो इसका एवरेज निकल जाएगा सभी मार्क्स के। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, तो आपका यहाँ पे एवरेज निकल चुका है। अब देखिए हम इस टोटल डेटा में से भी मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं, यानी कि यहाँ पे जो डेटा है इसमें मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं वो भी पता कर सकते हैं। कैसे? इक्वल्स टू मैंने मैक्स लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, इस रेंज को सेलेक्ट किया और इस रेंज को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। तो 99 मैक्सिमम है। इसी तरीके से हम मिनिमम भी निकाल सकते हैं। इक्वल्स टू मिन, ब्रैकेट ओपन, आप रेंज को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो आपके मिनिमम मार्क्स भी यहाँ पे पता चल चुके हैं। तो इस तरीके से आप एक बहुत बड़ी रेंज में से मैक्सिमम या मिनिमम मार्क्स भी निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको हम एक कंप्लीट मार्कशीट यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे मैं जाऊंगा 1 पे क्लिक करूंगा तो इंटायर रो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, एक रो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। उसके बाद आगे फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर से इंसर्ट में जाएंगे, एक और रो आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब मैं इसको कंप्लीट इस तरीके से माउस से सेलेक्ट करूंगा और ऊपर जाऊंगा। देखिए अलाइनमेंट की यहाँ पे आपको मिल रहा है मर्ज, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा, मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे लिख दूंगा मार्कशीट। मैंने मार्कशीट लिखा। इसका साइज अगर आपने बढ़ाना है तो ए पे यहाँ पे क्लिक कीजिए तो इसका साइज आपका बढ़ जाएगा। यहाँ नीचे आप इस पे यहाँ से कलर कर सकते हैं, कोई भी कलर, मान लीजिए ये कर दीजिए। अब यहाँ से बी से आप क्लिक करके बोल्ड कर देंगे या फिर कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तब भी ये बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद नेम, सब्जेक्ट्स नेम और जो फॉर्मूला है इनको हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, ये बोल्ड हो जाएंगे। और उसके बाद इस पर अगर आपने कोई कलर करना है यहाँ पे जाइए, मान लीजिए आप यहाँ से येलो कलर कर दीजिए इसको। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इस इंटायर रेंज को आपने सेलेक्ट करना है। इस तरीके से आपने सेलेक्ट किया या फिर कंट्रोल ए भी आप कर सकते हैं और यहाँ पे बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ से आप ऑल बॉर्डर कर देंगे तो ये आपके सभी का सभी यहाँ पे बॉर्डर हो जाएगा। दोबारा मैं कर देता हूँ, देखिए ये आपका बॉर्डर सेलेक्ट हो चुका है। अब अगर आपने इन सभी डेटा को मिडिल में शो करना है, इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से मिडिल में ले आइए इसको इस तरीके से। परसेंटेज वाला जो आपका कॉलम है ये यहाँ पे थोड़ा सा हाइड हो रहा है, तो आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपका कंप्लीटली शो हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी एक कंप्लीट मार्कशीट तैयार हो चुकी है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।